देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास 2025 के लिए राजस्थान बोर्ड ने दिया है, उसका है, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय जो है, वो टी हाफ का 10 गुना है। कुल मिला के जो भी इस अभिक्रिया में समय लगता है, वो समय इस जो टी हाफ की अभिक्रिया होती है, उसका कितना है? 10 टाइम्स है। कहानी ये है कि अगर हमारे पास देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, अगर हम मान लेते हैं टी समय लगता है 99% होने में, तो टी 99.9% जो है, जो समय लगा है वो 10 टाइम्स है टी हाफ बोले तो 50% होने में। तो कुल मिला के हमको ये बताना है कि ये हमें प्रूव करके दिखाना है, समझ गए? कि जो हमारे पास इस अभिक्रिया को 99.9% पूरा होने में समय लगा है, वो जो टी हाफ को 50% कहा जाता है, 50% होने में जो टाइम है उसका 10 गुना है। इस बात को हमें प्रूव करना है, ठीक है? अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, हमारे पास पता होना चाहिए, लिखते हैं हम फार्मूला। हम जानते हैं किसी भी अभिक्रिया को पूरा होने में जो समय लगता है टी से लिखा जाता है, ठीक है? ये क्या होता है? 2.303 डिवाइड बाई के और लॉग बेस 10 ब्रैकेट में जाते हैं ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। ये हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? किसी भी अभिक्रिया को कितना टाइम में कितना समय उसको लगता है, कितने परसेंट होने में, ठीक है? यहाँ पर टी जो है वो बताता है कितना परसेंट होना है। के हमारा कांस्टेंट है 2.303, ये भी कांस्टेंट है। लॉग बेस 10 यानी जो भी वैल्यू डिपेंड करेगी टाइम में, वो इस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स पे, ठीक है? अब यहाँ पर बात आती है कि ए क्या है। ए हमारा जब इनिशियल में जो सांद्रता थी, प्रारंभिक सांद्रता, और ये जो x है कितने परसेंट हमारे पास अभिक्रिया हो गई, तो कितने परसेंट अभिक्रिया हो गई, इसकी सांद्रता है। क्या है? कितने परसेंट अभिक्रिया हो चुकी है, इस बात की सांद्रता को क्या बताता है हमारे पास? x। तो कितनी सांद्रता हो चुकी, क्या चेंज आया है, ये बता सकते हैं, कह सकते हैं बदलने के बाद सांद्रता, ठीक है? सांद्रता यानी जो जैसे 99% चेंज हो चुकी है ना, तो ये जो चेंज आया है ये हमारे पास उसकी सांद्रता है। अब क्या करना है हमारे पास, t 99% निकालना है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 99.9% दी गई है और इसका a कितना है, किसी भी चीज का 100% होता है, तो a हमारा 100% है, ठीक? तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो हमारे पास जो a है वो हमारा 100% होगा। यहाँ पर x जो दिया हुआ है वो कितना है, 99.9% जो है वो a है, ठीक है? a का 99.9 परसेंटेज है, तो उसको परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.999 a। ये हमारा x है। अब यहाँ पर जो है टी हाफ टी हाफ होता है 50%, तो ये हमारे पास टी हाफ की बात करें तो टी हाफ बोलें या फिर इसको कह सकते हैं टी 50%। कितना है? टी 50%, ठीक है? टी 50% के केस में क्या होगा, हमारा x जो होगा, x हमारा 50% हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो x 50% हम निकाल लेते हैं। x 50% निकालोगे कितना आएगा, जो हमारा a था उसका 50% यानी 0.50 a आ जाएगा, ठीक है? 0.50 a आ जाएगा। 50% जब करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, फार्मूले में यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टी जो डिपेंड कर रहा है, ये तो सब तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, सारी वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर टी 99.9% डिवाइड बाई टी 50%, 50% बोले तो हाफ, ठीक है? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इस वाली क्वांटिटी के, तो हमने इनका रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, लॉग बेस 10
और ये ऊपर क्या है, ये हमारे पास, ये हमारा ए था, इसको ऐसे लिख देते हैं। 99% के लिए क्या है, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए माइनस 0.999 ए, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 50% वाले के लिए, तो लॉग बेस 10 तो रहेगा ही, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये ए हमारा ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जो है ए माइनस 0.5 ए हो जाएगा, ठीक। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये कैसे आया। यहाँ पर जो है हमारे पास, ये हमारा केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर T1, तो हम कह सकते हैं जो टाइम हमारा है, इसको हम ऐसे भी आगे फर्दर लिख सकते हो, जो T है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लॉग बेस 10, और यहाँ पर A डिवाइड बाई A माइनस एक्स से, इसी का यूज किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इसको T1 मान लेंगे, इसको T2 मान लेंगे, T1 हमारा ये है, T2 ये है, तो इनका रेशियो जो है क्या हो जाएगा, T1 डिवाइड बाई T2 वाला काम बन जाएगा। तो उसी का हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। सिंपल सा है, समझ लो, कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। क्या है, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है 2.303 और K, इसकी वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो इसको हटा देंगे। यानी जो T हमारा है टाइम, वो सीधे इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये वैल्यू कितनी है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, लॉग बेस 10, पहली बात में जो A डिवाइड बाई A माइनस एक्स, उसके बाद दूसरी बार में जो होगा लॉग बेस 10, इसको मान लेते हैं A डैश डिवाइड बाई A डैश माइनस एक्स डैश। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनता है, उसी का हमने यहाँ पर यूज कर दिया है, ठीक है। इसी का यूज करके हमने यहाँ लिखा है। अब ये हमारे पास टी हाफ है, ये क्या है, 50% का मतलब टी हाफ है। अब इसको सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से जब घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10, ठीक है। अब इससे घटाने के बाद यहाँ पर हमारे पास बचने वाला ए तो कट जाएगा, ए हट जाएगा, ए कॉमन लेके हमने काट दिया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 0.001। इसको जब घटाएंगे तो ये बचेगा, तो ये तो इतना हो जाएगा। नीचे नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10, यहाँ से भी एक कॉमन लेके काट देंगे, एक ए जो है कट जाएगा, तो नीचे से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो ये कट गया। तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा है 0.50, ठीक है, 0.50 बचा है, और तो कुछ बचा नहीं, 0.50 ही बचेगा, आधा बचेगा, आधा चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर पहुँचा दो, तो लॉग बेस 10 ये हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस 10, ठीक है, लॉग बेस 10 है। और यहाँ पर अगर हम ये हमारा जो है पॉइंट पे नीचे ऊपर ए ऊपर रहेगा, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, नीचे ऊपर तो एक ही रहेगा ना ए, और नीचे कितना आएगा 0.5, ठीक, ये 0.5 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कितना होगा, ये 0.5 है, अब इस पॉइंट को ऊपर पहुँचा दो, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, तो ये हमारा बचेगा 10 डिवाइड बाई 5। ये पॉइंट हमने ऊपर पहुँचाया, इसके बाद काटेंगे तो 2 बचेगा, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ पर इधर ही देख लो, ये हमारा हो जाएगा लॉग बेस 10, और ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, लॉग बेस 10 है हमारे पास, ये 10 रहेगा, और इसको जब काट देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 2, ठीक। अब ये हमारे पास देखो यहाँ पर इतना हुआ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T 99.9% डिवाइड बाई T हाफ, इसको कर दो, D 50% को T हाफ लिख देते हैं, T हाफ, ठीक है। अब ये देखो, हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग m की पावर n है, तो n आगे आ जाता है, तो n log m हो जाता है, तो ये 3 हमारा आगे आ जाएगा। जब 3 हमारा आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 log बेस 10 इंटू 10 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वाला 2 हमारा आगे आ जाएगा, कितना आगे आगे आ जाएगा, नहीं 2 नहीं, इसमें 2 आगे नहीं आएगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, log बेस 10 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, ये हमारा log एक प्रॉपर्टी और होती है लॉग की, क्या होती है, log बेस a इंटू ए अगर होता है तो 1 हो जाता है,
तो यहाँ पर बेस भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.303 करीब होती है। कितनी होती है? 0.303 होती है। लॉग इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये इतनी होती है, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9.999 ऐसे करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.99 करके कुछ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये अप्रॉक्सीमेट हमारा 10 के बराबर है। किसका? अप्रॉक्सीमेट जो है वो 10 के बराबर है। ठीक, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t 99.9% जो है वो बराबर हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ t हाफ। यही हमसे कह रहा था प्रूव करने के लिए, ये हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ पर दो बातें याद होनी चाहिए। एक बात ये याद होनी चाहिए कि ये वाले फार्मूला जो लगेगा उसमें ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, ये तो दिख ही रहा है, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं। यानी ये t हमारा इस बात पर डिपेंड कर रहा है ये कितना है। ठीक, इसके हिसाब से हमने ये वाला फार्मूला बन जाएगा t1 डिवाइड बाई t2। ठीक, इसको बना के हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ये इसको यूज कर लिया और इसके बाद हमने ये दिखा दिया, जो वैल्यू दी थी उसको रख दिया। अब हमें क्या याद होना चाहिए? एक तो ये याद होना चाहिए लॉग बेस 10 की वैल्यू जो होती है 0.303 होती है, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। और एक फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि log m की पावर n है तो ये n आगे आ जाता है, इसका यूज होगा। और एक ये log a बेस a बराबर 1 हो जाएगा। इतना ही काम है इसमें, ये याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन समझ में आया तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप का है। ठीक, और 1.5 नंबर मिलने वाले हैं आपको। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि अगर हमें नहीं याद आ रहा कि ये कांस्टेंट कितना था, ये कांस्टेंट कितनी वैल्यू थी हमको नहीं पता, तो हम बता देंगे जो t है हमारा इस बात पे डायरेक्टली संबंधित है। ठीक है, इसको देख लें। समझ में आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। समझ गए? ये जो बात है हमारे पास, इसको हम सीधे ये हमको नहीं याद कितना आ गया है, तो ये जो है हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, इसके बराबर बना देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद। देखो, समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही आपकी फीस है, यही आपका सपोर्ट है जो इस चैनल को ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी हेल्प करें। ठीक, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, उसको भी हम बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।